हम लोग तो बिहार में 24-25 दिन रह के आए। बिहार में क्या चला? ये ठगने वाले लोग, ये कौन हैं लोग? ये कौन लोग हर घर को नौकरी देने की बात कहे? ये कौन लोग महिलाओं को झूठी बात कह के गुमराह करने का प्रयास किया? बेनकाब हो गए ना। तो ये राजनीति के दलाल ही तो हैं। लेकिन बिहार की जनता का भी हम लोग बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं कि किसी बात में नहीं फंसी और जो भरोसा, जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उनका था, वो जरा भी डिगा नहीं, बल्कि परिणामों ने ये साबित कर दिया कि बिहार की जनता का भरोसा और भी ज़्यादा मोदी जी के प्रति बढ़ा और वहाँ सुशासन की परिकल्पना को चरितार्थ करने वाले जो नीतीश जी थे, उनके प्रति भी जो समर्थन वहाँ की जनता ने दिया, मैं वहाँ बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। लेकिन आज बिहार की जनता ने मौन कर दिया, पता है ना, आज मौन व्रत चल रहा है। मौन कर दिया कि ये ढकोसलेबाजी और बेवजह की चीज़ जो लोग सिर्फ सड़क पर बयान देकर इस तरह की चीज़ करना चाहते हैं और जनता को गुमराह करके और लीडर बनना चाहते हैं, उनकी औकात तो वहाँ की जनता ने बता दिया कि सच्चाई क्या होती है और भाषणबाजी क्या होती है। आप 1% सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, आप देखिए ना, 1% से भी कम वोट मिला है और बमुश्किल 2 उनके उम्मीदवारों ने अपनी जमानत बचाने में उनको सफलता मिली है। बमुश्किल 2 उम्मीदवार जमानत बचा पाए। तो ये ट्रेंड समझिए, जो लोग जनता को नासमझ समझते हैं उनका हश्र यही होगा। आज जो गरीबों के जीवन में एक उम्मीद का चिराग रोशन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी के नेतृत्व में, आज देश में जो काम हो रहा है, भरोसा बना हुआ है, भरोसा बना हुआ है। नहीं हर घर नौकरी देने वाले की बात में फंसी वहाँ की जनता, नहीं फंसी। मेरा आरोप है कि 4 बार समाजवादी पार्टी के लोगों ने सरकार चलाया प्रदेश में और उनके आंकड़े निकाल कर देखिए, 80% से ऊपर सरकारी नौकरियों की जब जब वैकेंसी आई है, 80% से ऊपर मुलायम सिंह जी का ज़माना रहा हो चाहे अखिलेश यादव जी का ज़माना रहा हो, अपने लोगों को बेईमानी करके उन्होंने भर दिया और दशमलव के आंकड़े में भी न राजभर रहा, न उनके ज़माने में न चौहान रहा, न निषाद रहा, कोई मोस्ट बैकवर्ड की जातियां नहीं रही। और आज पीडीए की बात करते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए ना कि 2022 से पहले कितना राजभर समाज के लोगों को आपने मौका दिया, कितना टिकट दिया, आप पूछिए, देखिए, पता लग जाएगा। आप सब लोग तो जानते हैं सारी बात। स्वामी प्रसाद मौर्य है, उन्होंने कहा है जो बाबा बागेश्वर ने यात्रा निकाली है, इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। हम राजतंत्र मानस को नहीं मानते, ये लोग आतंकवादी हैं। देखिए, ये सड़क छाप बात करने वाले लोगों को जनता ने कहाँ खड़ा कर दिया? चुनाव लड़े ना विधानसभा का, तो सनातन को अपमानित करना जिनका उद्देश्य सिर्फ हो और माँ भारती पर बार बार हमला करने का जिस तरह से उन लोगों की सोच रही है, तो ऐसे लोगों को तो जनता जवाब दे ही रही है। हम लोगों को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आखिर क्यों कार्रवाई नहीं? बार बार वो राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं कि लगना चाहिए, ये लोग आतंकवादी हैं। मतलब अब सनातन यात्रा को देखिए, किसी विपक्ष को कोई अवसर हम लोग नहीं देना चाहते और इसीलिए डेमोक्रेसी में कभी कभी जनता के हाथ में फैसला छोड़ना चाहिए और जनता बार बार इस तरह की मानसिकता का जवाब दे रही है। आज आप बताइए, देश के अंदर क्या हो रहा है? कोई जाहिल लोग अगर किसी बात में फंसकर और कोई हरकत करें तो बात समझ में आती है। आज जिस तरह से पढ़े लिखा आदमी देश के खिलाफ इस तरह से आतंकवादी मानसिकता को अंगीकार करके और देश के खिलाफ इस तरह की हरकत कर रहा है, अभी हम लोग कार्रवाई में जाते हैं तो लोगों, प्रतिपक्ष के लोग पेट में दर्द होता है कि एक धर्म विशेष के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, कार्रवाई किया जा रहा है। तो आखिर इस तरह की घटनाओं में एक धर्म विशेष के लोगों का ही नाम क्यों निकल के आता है? और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमेशा संरक्षण दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी, वो दिन आप भूल गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा हटाने तक की बात कही। भाई, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक समाज लगातार आतंकवाद की दुनिया में जा रहा है। पढ़ा लिखा समाज को धरती का भगवान कहा जाता था, लगातार पकड़े जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, आतंकवाद की मानसिकता ऐसे लोगों के खून में समा गई है
और उनके खून को साफ करने का समय आ गया है। कड़ी कार्रवाई करना है, बड़ी कार्रवाई करना है। और मैं स्वागत करना चाहता हूं दिल्ली की सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार का और गुजरात के वहाँ के पुलिस प्रशासन के लोगों का। अगर हमारा इंटेलिजेंस, हमारी खुफिया और हमारे एसटीएफ और तमाम पुलिस प्रशासन के लोग अगर सक्रिय नहीं रहते तो पता नहीं देश में कितनी बड़ी घटना हो जाती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।